हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 आप लोग का चैप्टर ईदगाह चल रहा था। चैप्टर 8 ईदगाह, इसमें हम पढ़ा रहे थे और कल हम आधा पार्ट आपको पढ़ाए थे कि किस तरह से ईदगाह के त्यौहार पर आपका रोजे की नमाज अदा की जाती है और सभी लोग क्या करते हैं और सभी लोग अपने अपने घर पे मिठाई वगैरह के लिए ऐसा इसमें ईदगाह में। अच्छा हाँ, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि ईदगाह होती है और एक लड़का रहता है जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, उसकी दादी उसकी सेवा करती है और वह मेला देखने के लिए जाता है। उस शहर में जब मेला देखने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसके दोस्त वगैरह किस तरह से सामान लेते हैं, यही पाठ इसमें पढ़ाया गया है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन भिश्ती लेता है और नूरे को वकील पसंद आया और सिम्मी को धोबिन। इस तरह की यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे था कि मोहसिन कहता है कि मेरा भिश्ती रोज सांझ सवेरे पानी दे जाएगा और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर दूंगा। महमूद बोला और मेरा वकील खूब मुकदमे लड़ेगा। नूरे ने अपने वकील की ओर गर्व से देखा और मेरी धोबिन कपड़े धोएगी। सिम्मी ने धोबिन खिलौनों पर हाथ फेरते हुए कहा। ऐसा बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस तरह का काम ये आपस में बातें कर रहे थे। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा, वह खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के तो ही हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन खिलौने को देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहा था। चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। वह एक खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौने का मालिक इतना उदार नहीं था कि वह अपना खिलौना किसी को दे दे। तो यहाँ यह बताया गया कि हामिद थोड़ा सा, उसके पास पैसा भी नहीं था और वह इन सबको पसंद भी नहीं करता था। तो कह रहा है खिलौने के बाद मिठाइयों की बारी आई। किसी ने रेवड़िया ली और किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने क्या लिया, सोहन हलवा खरीदा। हामिद ललचाई आंखों से अपने साथियों को देखता रहा। वे उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाते। पैसों तो उसकी जेब में थे, पर वह खिलौने या मिठाइयों के लिए आज खजाना लुटाने को तैयार न था। ऐसा वह करता है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों के और गिलट के गहनों की दुकानें थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे आगे बढ़ गए। हामिद की नज़र लोहे की दुकान में रखे चिमटे पर पड़ी। उसे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं है और तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। क्यों न चिमटा खरीद लिया जाए। अम्मा चिमटा देखकर खुश हो जाएगी। उसे दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। तो यहाँ देखिए, यह बालक यहाँ पे दुकानदार या चिमटा देख रहा है। तो यही बताया कि दुकानदार ने उसकी ओर देखा। कोई आदमी साथ न देकर कहा, यह तुम्हारे काम की नहीं है जी, बिकाऊ है। बिकाऊ है कि नहीं, हामिद ने पूछा। बिकाऊ क्यों नहीं है, नहीं तो क्या क्यों आए हैं। दुकानदार ने कहा, तो बताते क्यों नहीं कितने का है। तो वो बोलता है कि 6 पैसे लगेंगे, अर्थात उसका वह दाम बताता है कितने पैसे लगेंगे, तो 6 पैसे। उसके बाद सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। पूछा, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है ले, नहीं तो चले जाओ। 3 पैसे में दे दोगे। तो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। वह दादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटाने को तैयार था। वह आगे बढ़ने को हुआ तो दुकानदार ने उसे बुलाया। चिमटा उसके हाथों में थमा दिया। अर्थात 3 पैसे में 6 पैसे में बात हुई थी और कंसेशन होकर 3 पैसों में ही वह चिमटा उसको दे दिया गया। मोहसिन कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा। तो हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती इस तरह जमीन पर गिरा दे, सारी पसली चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो महमूद को चिमटे की भिश्ती के साथ तुलना अखर गई। बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है। खिलौना क्यों नहीं है, कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाए, हाथ में ले लो तो फकीरों का चिमटा हो जाए, और चलो तो इसमें मजीए का काम ले सकते हैं। एक चिमटा जब जमा दो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाएंगे और तुम्हारे खिलौने मिलकर भी मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। यह हामिद गर्व से इस बात को कहता है। तो आगे कितना बुद्धिमान लड़का था। तो फिर, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता, मोहसिन ने कहा। वह क्यों पानी भरे, पानी भरे तुम्हारा भिश्ती चिमटे की एक डांट मियाँ भिश्ती पानी भरते नजर आएंगे।
हामिद ने ऐसा जवाब दिया। अगर कभी तेरा चिमटा पकड़ा गया तो वकील साहब के पैर पकड़ने होंगे, महमूद ने कहा। कौन पकड़ेगा इसे? हामिद ने कहा। मेरा सिपाही पकड़ेगा, नूरे ने कहा। तुम्हारा सिपाही पकड़ेगा इसे? अच्छा लाओ अभी जरा इन दोनों कुश्ती हो जाए, हामिद ने कहा। मोहसिन की एक नई बात सोच गई, बोला तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। तो आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, हामिद ने तुरंत जवाब दिया। महमूद को एक और बात सूझी, बोला वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा रसोई घर में ही पड़ा रहेगा। तो हामिद क्या देते इसका जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। मेरा चिमटा रसोई घर में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो इन्हें जमीन पर पटक देगा। कुछ भी हो, हामिद के चिमटे की धाक बच्चों पर बैठ गई। उन्होंने अपने अपने खिलौने उस पर देखने के लिए दे दिए। हामिद ने अपना चिमटा उन्हें देखने को दिया। चिमटा बारी बारी सबके हाथ गया और खिलौने बारी बारी हामिद को हाथ में आए। सब लोग जो है गांव को लौट आए। हामिद घर पहुंचकर अमीना को आवाज दी तो वह दौड़ी दौड़ी आई, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। चिमटा कहाँ से लिया, ऐसा जो है वह पूछती है। तो पूछती है कि वह चिमटा कहाँ से लिया, तो वो होता है कि मैंने मोल लिया। तो पूछती कितने पैसे दिए। सुनकर अमीना ने छाती पीट ली। कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गया, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो वह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। उसने हामिद को छाती से लगा लिया। सोचा दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इसे अपने आप को रोका कैसे। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना की आंखों में स्नेह बदल देखी। हामिद का अपराधी भाव जाता रहा। वह दादी की गोद में दुबक गया। तो इस तरह से यह पाठ आपका ईदगाह था और यह समाप्त हुआ। अब हम आपको अगला पाठ फिर पढ़ाएंगे, नमक की मिठास। तो चैप्टर 10 हो जाए फिर एक्सरसाइज हम आपको सेंड करते हैं बच्चों। ओके बाय, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।